हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका अपने चैनल रीड टू लर्न में। आज मैं आपको संख्यांकन पद्धति के बारे में, जैसा कि आपने पहली वीडियो में पढ़ा था, उसको भारतीय पद्धति से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से भारतीय पद्धति में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस बात को भी सीखेंगे। साथ ही हम यह भी सीखेंगे कि एक बड़ी इकाई बराबर कितनी छोटी इकाई से मिलकर एक बड़ी इकाई बनती है, चाहे वो भारतीय पद्धति की हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की हो। तो आज आइए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, कुछ प्रश्न अंकित हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि खाली स्थान के रूप में है कि 1 लाख बराबर कितने 10,000। ठीक है। अब फिर दूसरा पद्धति है, दूसरा प्रश्न है कि 1 मिलियन बराबर कितने 100,000। फिर है अगला प्रश्न है 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख। फिर अगला प्रश्न है 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन। फिर अगला प्रश्न है कि 1 मिलियन बराबर कितने लाख। तो बच्चों, यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा और आप जरा मेरी इस शैली को ध्यान से देखिएगा तो आपकी यह बात समझ में आ जाएगी। तो लीजिए, पहला प्रश्न है 1 लाख बराबर कितने 10,000। ठीक है। तो देखिए 1 लाख बराबर, तो हम 1 लाख लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ठीक है ना। 1 लाख हो गया। पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख हो गया बच्चों। फिर हम देखते हैं कि 1 लाख बराबर कितने 10,000। ठीक है। तो 10,000 की बात कह रहा है, तो जो पूछ रहा है यदि वो छोटी इकाई है तो उसको बटे के नीचे लिख दीजिए। बड़ी इकाई हमेशा ऊपर लिखना है, इसका विशेष ध्यान देना है। क्योंकि देखिए 1 लाख है तो 1 लाख ऑलरेडी 10,000 से बड़ा है। ठीक है। तो यह आपको ध्यान देना है कि बड़ी इकाई हमेशा ऊपर लिखना है और छोटी इकाई बटे के नीचे लिखना है। अब देखिए बच्चों, 1 लाख बराबर कितने 10,000 पूछ रहा है, तो 10,000 क्या होगा बच्चों, 10,000 भी नीचे लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है। इसमें भी देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख बराबर कितने 10,000। ठीक है। तो हम जो बड़ी इकाई है वो ऊपर लिखेंगे, छोटी इकाई नीचे लिखेंगे और भाग दे देंगे तो निकल आएगा कि कितने 10,000। ठीक है। देखिए इसमें बेटा, इसमें देखिए ध्यान से कि 1 2 3 4 अंक हैं, 4 शून्य हैं, 4 शून्य को हमने काट दिया। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 शून्य को हमने काट दिया। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, इकाई, दहाई, यानी कुल कितना बचा 10। तो यानी यहाँ पर कितना आ गया 10। ठीक है। अब ये जो 10 आ गया बच्चों, यही आपका उत्तर आ गया। यानी 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। तो 1 लाख में बच्चों 10,000 होंगे। 10,000 का मतलब 10,001, 10,002, 10,003, यानी 10,000 के 10,000, यानी 10,000 होंगे। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न लेते हैं। ये अभी आपने, अब अगला प्रश्न देखिए, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो मिलियन कह रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। फिर से दहाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, यानी 1 मिलियन। दहा लीजिए इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर 1 मिलियन। ठीक है। फिर कह रहा है कितने 100,000, तो 100,000 कह रहा है बच्चों, तो भाग देना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000। फिर से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000। ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसमें कितने शून्य हैं, 1 2 3 4 5 शून्य को काट दिया,
ऊपर भी देखिए कितने शून्य हैं, 1 2 3 4 5, 5 शून्य को काट दिया, देखिए कितना बचा, 10 बचा। ठीक है, यही आपका उत्तर आ गया बच्चों 10। यानी 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे, तो 1 मिलियन में 10 100,000 होंगे। मिल गया इसका उत्तर। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख, तो करोड़ कह रहा है बच्चों, निश्चित आपके समझ में आ गया कि भारतीय संख्यांकन का नाम है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, फिर से दोहरा लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। भागे कह रहा है कितने 10 लाख। 10 लाख छोटी संख्या है करोड़ से। नीचे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख कह रहा है ना, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब बच्चों इसके पूरे जीरो को काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो नीचे से काट दो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 जीरो ऊपर से काट दो बच्चों। बचा क्या ऊपर, 10, और 10 में 10/1 भी कह सकते हो या 10 कह सकते हो, यानी यही आपका उत्तर आ गया। यानी 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे, उत्तर आ गया 10 लाख होंगे। ठीक है बच्चों, इसी के बाद अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे बच्चों, मिलियन। तो पहले करोड़ लिखेंगे, बड़ी संख्या। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। फिर से दहाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और फिर क्या कह रहा है, मिलियन। तो मिलियन छोटी इकाई है करोड़ से, भाग दे दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, और 100,000 के बाद 1 मिलियन। फिर से देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर 1 मिलियन। अब इसमें कितने शून्य हैं, 1 2 3 4 5 6 शून्य ये काट दो, 1 2 3 4 5 6 ये शून्य काट दो, बचा कितना 10, नीचे कितना 1, यानी 10/1 कह दो या 10 कह दो। ये आपका उत्तर आ गया बच्चों, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों अगला प्रश्न भी देखिए, 1 मिलियन में कितने लाख, मिलियन कह रहा है बच्चों। लिखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। अब क्या कह रहा है, लाख। तो नीचे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ऊपर देखिए मिलियन पहले बोला था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी मिलियन बोलना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। ठीक है, अब इसको देखिए 1 2 3 4 5 शून्य काट दिया, 1 2 3 4 5 शून्य काट दिया। बताइए कितना बचा, ऊपर 10 नीचे 1, यानी 10/1, और 10 में 1 का भाग देंगे 10, यानी 10 उत्तर आ गया, यानी 10 लाख। इस प्रकार से बच्चों ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है और ये भारतीय पद्धति है, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से भारतीय पद्धति में, भारतीय पद्धति से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, भारतीय पद्धति से भारतीय पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। 100,000 है ना बच्चों अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, और ये भारतीय पद्धति से, ये यहाँ तो दोनों पद्धति है, 10,000 दोनों में होता है, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में। इस प्रकार से बच्चों आपको ये सवाल मेरे समझ में आ गए होंगे। निश्चित रूप से आप इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे। इसमें बच्चों गणित में आपकी कक्षा 6 की गणित में एक प्रश्न है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, कितने लाख से 1 मिलियन बनता है। प्रश्न है कितने लाख से 1 मिलियन बनता है, मिलियन बनता है। ये पेज नंबर 11 है, पेज नंबर 11 है, कक्षा 6 में ये एक सवाल है, इसको समझिए, कितने लाख से 1 मिलियन बनता है। इसको हम बच्चों लाख
और मिलियन, समझ लीजिए लाख बड़ा है ना और मिलियन छोटा है, सॉरी लाख छोटा है मिलियन बड़ा है, ठीक है। तो आपको यह ध्यान देना है कि जो बड़ी इकाई है वो कहाँ रहेगी, वो ऑलरेडी ऊपर रहेगी, ठीक है। अब थोड़ा इसको समझ लीजिए, मिलियन कह रहा है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, ठीक है। अब कह रहा है कितने लाख से बनता है, यानी छोटी इकाई लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न, थोड़ा सा ये प्रश्न अपने तरीके से पूछा है जिससे आप अपना लॉजिक लगाएं। प्रश्न कह रहा था कितने लाख से 1 मिलियन बनता है, ठीक है, यानी कितने छोटी छोटी इकाइयों से। थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं एक प्रश्न और समझा रहा हूं, इसको थोड़ा ऐसा समझिए। मान लीजिए कि एक दीवार है, उसमें 100 ईंटें लगी हैं, 100 ईंटें लगी हैं, एक दीवार है उसमें 100 ईंटें लगी हैं। तो हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक दीवार में कितनी ईंटें लगी हैं, तो आप बताएंगे 100 ईंटें लगी हैं। लेकिन हम आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 100 ईंटों से कितनी दीवार बनेगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से यह बात है कि कितने लाख से 1 मिलियन बनता है, ठीक है, यानी जो छोटी इकाई है उससे मिलके कितनी बड़ी इकाई बनती है। तो बच्चों चाहे हम ऐसा कहें कि कितने लाख से 1 मिलियन बनता है, या हम ऐसा कहें कि 1 मिलियन से कितने लाख बनते हैं, ठीक है, बात वही है। थोड़ा सा समझने की बात है कि माने बड़ी इकाई में कितने छोटी इकाई होगी ये पूछ रहा है, या कितनी छोटी इकाई से एक बड़ी इकाई बनेगी। मूल रूप से ये बात समझिए कि कितनी छोटी इकाई से एक बड़ी इकाई बनेगी, या एक बड़ी इकाई में कितनी छोटी इकाई होती है, ये बात वही है ना। तो यहाँ पूछा है कि कितनी छोटी इकाई से एक बड़ी इकाई बनती है, ठीक है। अब इसका उत्तर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 0 कैंसिल, 1 2 3 4 5 0 कैंसिल, यानी बराबर क्या आ गया 10, ठीक है, यानी 10 लाख से 1 मिलियन बनता है। आंसर क्या आ गया, 10 लाख से 1 मिलियन बनता है, मिलियन बनता है। बच्चों यहाँ पर देख लीजिए कि ये देखिए पहले सवाल में भी यही था कि 10 लाख से 1 मिलियन बनता है, ठीक है। यहाँ भी उत्तर आ गया 10 लाख से 1 मिलियन बनता है, लेकिन प्रश्न क्या पूछ लिया था कि कितने लाख से 1 मिलियन बनता है, ठीक है। बच्चों मेरी बात निश्चित रूप से आपके समझ में आ गई होगी, और मैं आपको अगले इसी आपकी किताब में कक्षा 6 की किताब से पेज नंबर 12 के होमवर्क दे रहा हूँ। पेज नंबर 12 है और में बहुत सारे सवाल हैं, उन सभी को आप लगाएंगे और इस प्रकार के अभ्यास के द्वारा आपको भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्या नाम लिखने का तरीका और भारतीय से भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से भारतीय पद्धति में कन्वर्ट करने का या बदलने का तरीका मालूम हुआ है। थैंक यू बच्चों, आप सभी को इस वीडियो को बार बार देखिए जब तक आपको यह बात पूर्णतः समझ में ना आ जाए। फिर मिलेंगे आपसे।